हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एनटीएससी क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है ना, उसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, पूरा डिटेल मैंने इसमें दिया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। उस टाइप के क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुके हैं। अगर आपको वो ट्रिक्स पता होंगी तो वो क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाएगा। अगर मैं उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर वो ट्रिक पता होगी तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एनटीएससी में टाइम मुझे सेव करना होता है, जल्दी बनाना होता है क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो nth टर्म है वो n में एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है वो n में एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। अब क्वेश्चन इस तरह से आया है, एनटीएससी में पहले आया हुआ है भाई कि एक एपी है एंड द nth टर्म ऑफ द एपी इज 2n-3, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो अब आप स्कूल मेथड से बनाने के लिए जाएंगे तो अब आप उसमें n = 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, n = उसमें 2 पुट करेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे और फिर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेंगे, तब आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है कि जो nth टर्म आपको दिया है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है Pn + Q। P और Q क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है द कोफिशिएंट ऑफ n। कोफिशिएंट ऑफ n का मतलब n के साथ जो नंबर है, द कोफिशिएंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो ये हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका चुटकियों में। इसी एग्जांपल को लेते हैं कि सपोज nth टर्म ऑफ द AP इज गिवन 2n-3 एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस? D2। जो भी कोफिशिएंट है n का वो होता है उस AP का कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल मैंने लिया था। इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज nth टर्म AP का आपको दिया है -3n + 1, -3n + 1 एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या ट्रिक है? कोफिशिएंट ऑफ n मतलब n के साथ जो नंबर लिखा है वो उस AP का कॉमन डिफरेंस होता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन आ गया ना, तो आपका टाइम बचेगा ये ट्रिक अगर आपको पता हो तो। इस तरह का क्वेश्चन एनटीएससी में पहले आ चुका है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गई, दिस विल हेल्प यू। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी अगेन सेम टॉपिक से है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज क्वेश्चन है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 3n² + 2n। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D ऑफ द एपी। तो आप कैसे बनाते हैं स्कूल में? जब बनाते हैं सब्जेक्टिव में तो यू विल पुट n = 1, तो आपको S1 मिलेगा। S1 मीन्स दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। देन यू विल पुट n = 2, n = 2, यू विल गेट S2। S2 मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स A1 + A2। फिर यहां से आप A1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A2 निकालेंगे और उसके बाद आप A2 - A1 करेंगे, तब आपको कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, इसकी भी एक ट्रिक है ना। ये सब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ n²। आपको ऑब्जर्व करना है कि n² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो ट्रिक ये है कि जो n² का कोफिशिएंट होता है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो n² का कोफिशिएंट होता है उसका डबल होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो nth टर्म
of an sum of first n terms of an AP is a quadratic expression in n। जो AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है वो n में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एन, इस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक होता है। x और y क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? d। यहाँ पे क्या किया था हमने? जो नंबर मतलब जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका आप डबल कर देंगे तो आपको d मिल जाएगा। तो अगर n स्क्वायर का कोफिशिएंट x है तो कॉमन डिफरेंस होगा 2x। तो ये एक और ट्रिक हो गई आपकी, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल लूँ, सपोज भाई Sn सम ऑफ, Sn क्या है? Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। मान लो कि आपको दिया है 2n स्क्वायर और -n and you have to find common difference of the AP। तो क्या करेंगे आप? डायरेक्ट, क्या ट्रिक बताई मैंने कि जो भी नंबर, जो भी कोफिशिएंट है n स्क्वायर का, कोफिशिएंट 2 है उसको डबल कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। तो सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा इसका भी आपके पास, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। उस टाइप का क्वेश्चन भी एनटीएससी में कई बार आ चुका है, ठीक। तो उसमें ये रहता है कि देयर इज अ टावर एंड अ लाइन इज पासिंग थ्रू इट्स बेस एंड ऑन दैट लाइन देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स such that the angle of elevation from these points, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और CD जो है वो टावर है। क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि CD टावर है, उसके बेस से कोई लाइन पास कर रही है, उस लाइन पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है A एंड B। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम B आर कॉम्प्लीमेंट्री। A से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और B से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इस तरह से रहता है। और ये रहता है, ये डिस्टेंस दिया रहता है आपको कि पॉइंट ए का उसके बेस से डिस्टेंस x है, पॉइंट बी का उसके बेस से डिस्टेंस y है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर CD, सपोज हाइट इज h। ये इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो क्या होता है उसमें, क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है कि एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो अगर टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उसके लिए डायरेक्ट मेरे पास ट्रिक है, हाइट जो है टावर की होगी वो होगी √x × y। यानी A का बेस से डिस्टेंस और पॉइंट B का बेस से डिस्टेंस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये तो डायग्राम मैंने बनाया था, वो था कि द पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। एक पॉइंट इधर था, एक इधर। अगर ये दोनों पॉइंट सेम साइड में भी होंगे टावर के तो भी से ये ट्रिक करेक्ट है, उस समय भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सपोज ये CD आपका टावर है, CD इज द टावर, दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट B। तो इस केस में पॉइंट्स वर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर एंड इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, A और B दोनों क्या हैं? टावर के सेम साइड में हैं। और अभी भी वैसे ही बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट A से और पॉइंट B से, किसके एंगल ऑफ एलिवेशन? टावर के टॉप के, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड अगर उसने यूज किया है और इसका डिस्टेंस दिया है आपको पॉइंट A का बेस से और पॉइंट B का बेस से, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो डायरेक्ट हाइट ऑफ द टावर विल बी √x × y। आपका एक बस तुरंत कैलकुलेशन करेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर इसको सॉल्व करूं कि अगर इस तरह से आपको गिवन है कि पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस हैं, CD इज द टावर, दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट B, वो अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं, सेम साइड में भी, आंसर वही आएगा। A का जो है D से डिस्टेंस जो है सपोज दिया है 16 मीटर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम D इज 9 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या ट्रिक देखी थी हमने? हाइट ऑफ द टावर विल बी
ये जो डिस्टेंसेस हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट कर दो, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, सो द डिस्टेंस विल बी 12, हाइट विल बी 12 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक हो गई आपका, कुछ सेकेंड्स में ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, दिस विल हेल्प यू। इसका क्वेश्चन आ चुका है पहले और आगे भी आ सकता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री से ही एक और ट्रिक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के लिए। आपने शायद स्कूल में भी बनाया होगा ये क्वेश्चन कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, ये गिवन है आपको। गिवन दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ठीक है, बनाया होगा आप लोगों ने। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज गिवन c, फाइंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो आप देखिए इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, साइन और कॉस तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। a और b, a b एंड c क्या है, दे आर कांस्टेंट्स। अब इसमें आप देखो a और b की पोजीशन चेंज हो गई है। कैसे, a साइन के a के साथ क्या था साइन, इसमें a के साथ कॉस आ गया, और b के साथ कॉस था और यहाँ b के साथ साइन आ गया, यानी ये इधर ऐसा चला गया है कॉस में, और b आ गया है किस में, आ गया है साइन में, और यहाँ पे साइन भी चेंज हो गया है। तो अगर आप इसको सब्जेक्टिव वे से बनाने जाएंगे, यू विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और अच्छा खासा लंबा सॉल्यूशन है, 1 पेज या आधा पेज में बनेगा। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू होगी डायरेक्ट, और आपको ये लर्न कर लेना है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सपोज मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर एग्जांपल लेता हूँ, 5 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड 5 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा। तो उससे आप कंपेयर करें, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसमें क्या हो रहा था, इंटरचेंज हो गए थे a और b, a cos के साथ a cos थीटा और b sin के साथ। यहाँ भी वही हो रहा है, 5 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा है, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 sin तो 5 cos हो गया, 6 cos का 6 sin हो गया, और साइन चेंज हो गया। तो बिल्कुल उसी पैटर्न में है। तो उस ट्रिक को अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट मुझे जो इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये a है, ये b है और ये c है, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट 45 मिलेगा। ठीक, 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 विल बी 61, एंड 61 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 61 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। ठीक है, तो अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक। अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव वे में, लॉन्ग वे में बनाने जाएंगे तो इसमें टाइम लगता है। पहले आप यू विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, फिर आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और अरेंज करेंगे, तो काफ़ी टाइम लगता है। ये अगर आपको पता है तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक लास्ट में एक और ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सपोज यू हैव अ ट्राइंगल ABC. Suppose you have a triangle ABC. Area of triangle ABC is given 120 square centimeter. On the side BC there is a point D. On the side BC there is a point D. ये point D है, सच दैट कि ये BD और DC का जो रेशियो है वो 2:1 है। क्या रेशियो है, 2:1 है। यहाँ से D से हमने एक और ऐसा ड्रॉ किया, सपोज ये E है, और यहाँ पे जो रेशियो है वो 3:1 है।
ठीक। तो BD/DC, BD और DC का रेशियो 2:1 है और AE और EC का रेशियो 3:1 है। ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन है आपको कि 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है और आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AED का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो फिर आप सोचने पड़ जाएंगे क्या करें। लेकिन इसमें एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ यू हैव टू ट्राइंगल्स सच दैट देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यही डायग्राम मैं बना रहा हूं ABC, उसमें मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये ट्राइंगल ABC बना हुआ है, वही मैंने बनाया है, मैंने बस एक कंस्ट्रक्शन कर दिया है एल्टीट्यूड। तो आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल है ABD, उस ट्राइंगल में जो BD है, BD के लिए विद रिस्पेक्ट में, BD के रिस्पेक्ट में एल्टीट्यूड AM है, और जो ट्राइंगल ADC है क्योंकि वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में वर्टेक्स A से CD पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। तो ये जो AM जो है वो ADC का भी एल्टीट्यूड है और ABD का भी एल्टीट्यूड है। तो क्या है, दोनों का कॉमन एल्टीट्यूड है ना, कॉमन एल्टीट्यूड AM। तो जब व्हेन यू हैव टू ट्राइंगल्स सच दैट देयर एल्टीट्यूड्स आर सेम, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, यहां पे भी लग रहा है, यहां पर अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं तो ये एल्टीट्यूड हो गया, दोनों के लिए कॉमन, किसके लिए, ABD और ADC के लिए, तो कॉमन एल्टीट्यूड है। तो ABD और ट्राइंगल ABD का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है, BD और DC का है, क्योंकि दोनों का एल्टीट्यूड कॉमन है, BD/DC यानी 2:1। तो अब रेशियो से डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ABD का एरिया क्या हो जाएगा फिर, ABD का एरिया, ये टोटल एरिया 120 है, ठीक, तो ABD का एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ 120, 2/3 ऑफ 120 मीन्स 80, और ADC का एरिया हो जाएगा 1/3 40। तो ABD का एरिया आपको मिल गया 80 और जो ट्राइंगल ADC है उसका एरिया आपको मिल गया 40। तो अब मैं कंसीडर करता हूं ट्राइंगल ADC को, है ना, यहां पर मैंने ABD का एरिया निकाल लिया है 80 और ये निकाल लिया है 40। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल के लिए कंसीडर करूंगा, कौन सा ट्राइंगल, ADC जिसका कि एरिया कितना आ गया है 40, उसमें मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सिर्फ उतना ही पार्ट में ड्रॉ कर लेता हूं ADC और यहाँ पे E 3:1 के रेशियो में। तो सिर्फ उतना ही पार्ट अगर मैं ड्रॉ करूं, ये इस तरह से था ADC और ये था पॉइंट E, ये जो रेशियो था 3:1 था, और ADC का एरिया हमने निकाला था, अभी 40 आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये 3:1 का रेशियो है, इसलिए ये जो दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल DEC, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो दोनों का कॉमन एल्टीट्यूड आएगा, इसलिए उनका एरिया क्या हो जाएगा, जो उनके बेस का रेशियो है, बेस का रेशियो यानी AE एंड EC, ये जो रेशियो है एरिया का रेशियो भी वही होगा 3:1, यानी इसके पास 3 पार्ट, इसके पास 1 पार्ट, तो 40 3:1 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल ADE है जिसका एरिया मुझे फाइंड करना है उसका एरिया हो जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट देखा हमने कि इफ यू हैव टू ट्राइंगल्स सच दैट देयर एल्टीट्यूड्स आर सेम, तो उनके जो बेस का रेशियो होता है वही उनके एरिया का रेशियो होता है, और उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स दैट दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू इन द NTSC एग्जामिनेशंस। एंड अभी तक की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, और आई होप दैट दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।